बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंदपुर वासी श्री भगवान की जय। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री अमर ज्योति ग्रंथ। प्रस्तावना। जीवन एक द्वंद्व में क्रीड़ा तल है। इसके अतिरिक्त व्यवहारिक कार्य तथा साधन भी पेचीदा है। द्वंद्व में जीवन आदि काल का अटल सिद्धांत है। विजय पराजय, शत्रु मित्र, जीवन मरण, प्रकृति और पुरुष द्वंद्व के दो पहलू हैं। जीव यदि पुरुष का सत चेतन अंश है तो प्रकृति मूक रूप से जड़ अंश मात्र है। इसी प्रकार ब्रह्म और माया भी द्वंद्व है। ब्रह्मा कर्ता है तथा माया कारण। इनमें सूक्ष्म और स्थूल सत्ता का संबंध है। परिवर्तन प्रकृति का मुख्य अंग है। जीवन में यदि परिस्थितियां अनुसार परिवर्तन होता है तो प्रकृति भी बदलती रहती है। संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। प्रथम मनुष्य जीवन को ही ले लीजिए। इसमें प्रथम बाल्यावस्था, पुनः किशोरावस्था, यौवन तथा बुढ़ापा आता है। जितना सौंदर्य तथा अभिमान यौवन में होता है उतना बुढ़ापे में क्या हो सकता है। प्रकृति के नियमानुसार प्रथम तो शक्ति, बल, पौरुष अपनी चरम सीमा तक जीव में पैदा होते हैं, पुनः धीरे धीरे उनका नाश हो जाता है। उत्पत्ति तथा प्रलय इस काल चक्र के दो अंग है। इसी काल चक्र के अनुसार भक्ति तथा माया अपना रूप प्रदर्शित करते हैं। जब भक्ति का पक्ष प्रबल हो जाता है तो सत्यतः धर्म शांति का चहुं और डंका बज जाता है, और विपरीत जब माया का पक्ष प्रबल हो जाता है, सबल हो जाता है तो अशांति, अधर्म तथा असत्यता का साम्राज्य हो जाता है। इसका अर्थ कि सत्यता, परमार्थ तथा धर्म एकदम लुप्त हो जाते हैं। होता ऐसा है कि सत्गुण के स्थान पर रजोगुण, तमोगुण प्रधान हो जाता है। राक्षसी, दुराचारी और अधर्मवर्ती के लोगों की संख्या अधिक हो जाती है। धरती पर पापों का बोझ बढ़ जाता है। धरती भी किसी महान व्यक्तित्व संपन्न महापुरुष की आवश्यकता की करुण पुकार करती है। उसके साथ साथ भक्तजन उस धरती की आर्त पुकार के साथ अपने हृदय की आर्त ध्वनियों को वायु के साथ नभ में भेजते हैं। वह करुण करंदन अथवा आवश्यकता की पुकार जब धुआंधार बन गगनमंडल में विचरण करती है तो देवता, किन्नर, गंधर्व इस अतुर स्वर के साथ अपना विहल स्वर मिलाते हैं। उस समय प्रकृति द्वारा उसका प्रबंध कर दिया जाता है। अब अनामी लोक से संत महापुरुषों का अवतरण होता है। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रवर्तक महाराजा राज श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाह जी, श्री स्वामी अद्वैत मत आनंद, श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज हुए। उन्होंने उसी ज्योति को जगत में प्रकट किया जिसकी अभिलाषा सतप्त हृदयों को थी अथवा भविष्य के लिए जिसकी आवश्यकता अनुभव होनी थी। उन्होंने मन के प्रति संघर्ष करने के लिए शूरवीरता का पाठ पढ़ाया और अपने अनुयायियों तथा सर्व संसार को इस संघर्ष से जूझने के लिए नाम रूपी शस्त्र प्रदान किया। युग युगांतरों तक भूली भटकी मानवता को मार्ग दर्शाने हेतु वे रूप बदल कर श्री परमहंस विभूतियों के रूप में हमारे समक्ष आते रहे और इस प्रेरणामयी श्रृंखला को बांध गए। उनके विविध सब रूपों में जो भी लीलाएं तथा श्री अमृत भरे प्रवचन हुए उन सब का दिग्दर्शन इस ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाह जी की असीम कृपा तथा वरद प्रेरणा से यह पावन चरित्र लिखा गया है। उनके इस अगाध उपकार के लिए कोटिक्ष कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हम अज्ञानी पथ पर विचलित जीवों के लिए असीम उपकार किया है। उन्होंने साकार ब्रह्म रूप में श्री परमहंसों की सुदुर्लभ झांकियों को हमारे सन्मुख प्रदर्शित कर अनुग्रहित किया है। यह ग्रंथ मंगलकारी, ज्योतिर्मय, प्रेरणादायक, आनंद, शांति तथा सुख का स्रोत है।
यह ग्रंथ भव सिंधु में एक तट है जिस भव निधि का वर्णलेखन किया जा सकता है। इस ग्रंथ में श्री परमहंस विभूतियों के जीवन झलकियों रूपी अमूल्य मणिमाणिकों को संग्रहित किया गया है। श्री परमहंस द्वैत मत के संस्थापक श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाह जी से लेकर श्री परमहंस श्री सदगुरु देव जी महाराज श्री चौथी पातशाह जी तक उनके जीवन घटनाएं मुख्य वाक्य भक्ति परमात्मा के सिद्धांतों का जिस ढंग से उन्होंने प्रतिपादन किया उन सब का विशद वर्णन जैसे समुद्र में गोता लगाने से ही मालूम होता है कि उसमें कितनी बहुमूल्य निधियां हैं, ऐसे ही श्री परमहंसों के जीवन चरित्र का अध्ययन करके ही विदित होगा कि आत्मिक आनंद, मानसिक शांति तथा शाश्वत सुख समृद्धियां का अलौकिक भंडार है। यह ग्रंथ इस अनुभव को केवल हृदय ही बताने में समर्थ होगा, जीवा नहीं। इस ग्रंथ का एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक जीवन झलकी कितने ही रहस्यों को लिए हुए है। इसे आरंभ करते ही दिल चाहता है कि संपूर्ण ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया जाए। एक एक महान विभूति की जीवन झलकियां को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि पढ़ते समय बिल्कुल चलचित्र फिल्म की तरह वे आंखों के सम्मुख सजीव दिखाई देते हैं। इन विचारों में लीन होकर वास्तविक आनंद मिलता है। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की रचना तो एक अनूठी रचना है। इसको पढ़ते ही श्री आनंदपुर का एक एक दृश्य आंखों के सामने घूमने लगता है। जिन प्रेमियों ने 1940-41 में श्री दर्शन कर अब इस रचना को देखा होगा उनके सम्मुख तो यथार्थ तथा वास्तविकता से एक एक करके दृश्य चलते दिखाई देंगे, जैसे कि यह सब कुछ अभी हो रहा है। ग्रंथ की महिमा अवर्णनीय है, फिर भी इतना ही लिख देना काफ़ी है कि इसे पढ़कर जो भी महापुरुषों के वचनानुसार अनुसरण करेगा वह निश्चय ही भवबंधनों से मुक्त हो जाएगा। आशा है कि प्रेमी जन, गुरुमुख भक्तजन तथा भक्ति के जिज्ञासु इसे पढ़कर जन्म जन्मांतरों की तृष्णा को मिटाएंगे तथा इस आध्यात्मिक सरोवर में मंजन कर कृत्याग हो जाएंगे। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। मंगलाचरण। कोटि कोटि करु वंदना सतगुरु परम कृपाल श्री परमहंस दयानिधि भक्तन के प्रतिपाल दिनकर है परमात्म के उदित हुए जग माही श्री परमहंस दयाल जी तुम समन दूजा नाही अद्वैत पथ दर्शाए के कियो सुमंगल काज द्वैत त्रेत के तिमर को दूर किया महाराज वृष्टि करत आनंद की श्री परमहंस अवतार नेति नेति करि रह गए महिमा अपरंपार प्रेम भक्ति पथ दृढ़ कियो श्री दयालु करुणेश चरण शरण में ठोर दी दीन बंधु परमेश आत्म सुख की संपदा मुक्त हस्त दे दान करुणा सिंध जगत में श्री परमहंस महान कलिमल कुलिश विभंजना सुख के सदन गुरुदेव काल की त्रास निवारिये तब चरणन की सेव गंगा यमुना सरस्वती तब प्रभु चरण सरोज तीनों ताप विनाशी है प्रेम अमीरस ओज पूंज परम प्रकाश के उज्ज्वल ज्योत प्रतिपाल परमारथ पथ भक्ति मत प्रकट और चिर विशाल आनंद रूप चिंतामणि गुरु की कृपाए वनवांचित वरदायनी सद्गुरु दीनी टेक कृपा अमित तुझ मुझ पर करो जड़मती हूँ अल्पग गुण गण तब कैसे लिखूं तुम विराट सर्वग वरद्राति सद्गुरु कृपा जासु जीव पे होए मुख होई व चाल पगुल धीर गिरी सोए दासन दास याचे सदा तब कृपा दृष्टि की कौर श्री परमहंस द्वैत मत लिख पाऊँ ध्यान विभोर वंदना चरण कमल में वंदना करूं कोटिन कोटि तब अनुपमा से प्रभु
कभू न आवे त्रोटी। अपराधी हूँ जन्म का, अवगुण चित न धरो। आरत तो ही पुकारहु, अनुग्रह दृष्टि करो। अति मंजुल सद्गुरु चरण, वंदो मन चित लाए। श्री नख पद नख की रेशम से, ज्ञान चक्षु खुल जाए। जगत में सन्मार्ग दर्शाने के लिए, पापाचार एवं अधर्म की बढ़ती हुई शक्ति को दबाने के लिए, तथा जगत की क्षीण प्रतिक्षीण बिगड़ती परिस्थितियों को सुधारने के लिए और भविष्यत में बढ़ती हुई मोह माया की आंधी से संघर्ष करने के लिए प्रकृति के मौलिक नियमानुसार किसी उच्च कोटि के महापुरुष सुधारक की नितांत आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। जन जन के हृदय से उठती हुई गुहार एवं करुणा वेदना को विधाता ने सुना और समय की मांग को पूरा किया। उस समय संसार को सद्भावना, सच्चाई एवं आत्मविद्या की ज्योति से प्रकाशमान करने वाले प्राचीन भारत ने जिन पुरातन ऋषियों मुनियों को अपनी गोदी में प्रकट किया, उसी भारत माँ की पुनीत गोदी में सर्वगुण संपन्न, सब नाम धन्य, वैराग्य पुंज, महान तत्ववेता ब्रह्मदर्शी श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज अवतरित हुए। आपने जगत में प्रेम, त्याग, वैराग्य, ज्ञान तथा भक्ति की धारा बहाई। सत्यता का पथ दिखाने के लिए तथा धर्म, सदाचार और मृतप्राया ज्ञान को नवजीवित देने के लिए उग्र साधना की। आपके द्वारा चलाए गए संत मत का संप्रदाय आपके शुभ नाम से संबंधित होकर श्री परमहंस द्वैत मत कहलाता है, जो तब से लेकर वर्तमान समय तक भक्ति ज्ञान की उच्चतम शिक्षा से सर्वसाधारण को लाभान्वित कर रहा है। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी ने भक्ति के इस भवन की नींव रखी तथा उनके अनुयायियों ने इस पथ पर अग्रसर होकर इसे उन्नति दी और दे रहे हैं। उन सब का पावन वृत्तांत आगामी पृष्ठों में अंकित किया जाता है, जिसे पढ़कर सुनकर आप सब कृतार्थ होंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज। दोहा। सुभग मृदुल पद पद्म में सत सत कोटि प्रणाम, उदित हुए नव सूर्य सम सदगुरु सुख के धाम। घना तिमर था छा रहा, माया मोह का राल, प्रकटे प्रथम सब रूप में श्री परमहंस दयाल। तब चरणन में वंदना करूं बारंबार, भक्ति पथ दर्शावने किया दिव्य अवतार। भक्तन हिये पुलकित भया, निरखत ब्रह्म सब रूप, प्रेम भक्ति का सरल पथ दर्शा दिया अनूप। अवतरण। भारत के नभोमंडल में पर खुशियां का एक नया रंग छा रहा था। जन जन का हृदय आनंद में विभोर हो रहा था। चारों दिशाओं से वायु सुगंधित छिटकाने लगी। ना जाने इतना उल्लास कहाँ से आ रहा है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में हर्ष था, परंतु किसे क्या मालूम कि सृष्टि के भार हल्का करने को तथा मोह माया से सोए हुए प्राणियों को जागृत का संदेश देने के लिए स्वयं संत रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं। घर में एक अलौकिक प्रकाश हुआ। यही वह शुभ दिन था रामनवमी का, जिस पुनीत दिवस में मानवता में भक्ति ज्ञान की ज्वाला प्रज्वलित करने के लिए श्री परमहंस दयाल जी श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज का शुभ अवतरण हुआ। श्री परमहंस दयाल जी 5 अप्रैल सन 1846 ईस्वी तदनुसार 23 चैत्र संवत 1903 रविवार पुष्पपुख नक्षत्र सुकर्मा योग में रामनवमी के दिन बिहार के पुण्य भाग्यशालिनी भूमि कस्बा छपरा जिला सारण के उच्च ब्राह्मण कुल पाठक वंश में अवतरित हुए। आप जन्मजात अवतार तथा महापुरुष थे। आपके पिता श्री तुलसी राम जी पाठक अत्यंत सुशील तथा परोपकारी थे। जब संबंधियों ने श्री परमहंस दयाल जी
के जन्म उत्सव महोत्सव मनाने के लिए उन्हें कहा तो आपके पूज्य पिताजी ने फरमाया, हमारे घर में जन्म उत्सव बनाने की क्या आवश्यकता है। आज के दिन तो संपूर्ण भारतवर्ष में ही राम जन्मोत्सव का आनंद पहले से ही मनाया जा रहा है। वास्तव में वह रामनवमी महोत्सव त्रेता युग के अवतार श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त युग की पुकार सुनने वाले युग पुरुष श्री परमहंस दयाल जी का जन्म महोत्सव था। तदनुसार पिताजी ने आपका शुभ नाम राम रूप और राम नारायण रखा। वे आपको प्यार से राम याद भी बुलाते थे। यदा नाम तथा गुण बड़े होने पर यह बात सत्य सिद्ध हुई। आपके जन्म पर घर में हर्ष ही हर्ष छा गया। आनंद ने डेरे डाल लिए, परंतु पिताजी के लिए प्रशंसा अधिक समय तक ना रह सकी, क्योंकि जब आपकी आयु लगभग 9 वर्ष की हुई होगी, आपकी माता जी का छत्र छाया से वंचित हो गए। उधर आपके जन्म लेने की खुशी, उधर पत्नी के स्वर्ग सिधारने का शोक। अब आपके पूज्य पिताजी को आपके पालन पोषण की चिंता हुई। उनके हजारों ही शिष्य सेवक व श्रद्धालु थे, परंतु उनका विशेष प्रेम एक सज्जन लाला नहर प्रसाद जी श्रीवास्तव से था। श्रीवास्तव जी का घर नए बाजार में था और उनका व्यवसाय वकालत करना था। श्रीवास्तव जी व उनकी पत्नी दोनों बड़े साधु सेवी थे। वे अपने गुरु अर्थात आपके पिताजी के अत्यधिक श्रद्धालु थे। उनका इकलौता लड़का आप से 6 माह बड़ा था। अचानक ही आपकी माता जी के स्वर्ग सिधारने से 1 मास पूर्व उनके पुत्र का देहांत हो गया। वे अपने पुत्र के दुख में अत्यंत दुखी रहते थे। अब आपके माता जी की मृत्यु के पश्चात आपके पिताजी ने आपको लाला नरहर प्रसाद जी तथा उनकी धर्मपत्नी को सौंप दिया। उन्होंने आपका लालन पोषण बड़े लाड प्यार से किया। उनके दिल में सदा यही इच्छा रहती थी कि आप अपने माता पिता को तनिक भी स्मरण ना कर सकें, इसलिए वह सदा आपको मातृ पितृ सुलभ स्नेह से पूर्ण करते। आपके पाठक वंश में जन्म लेकर कायस्थ माता के दूध का बल प्राप्त किया। दिन रात प्रत्येक क्षण उनका ध्यान आपके देखरेख में तथा सेवा में व्यतीत होता, परंतु जो स्वयं सृष्टि के कर्ता धर्ता हों उनका पालन पोषण कौन कर सकता है। आप स्वयं सृष्टि के नायक तथा पालनहार थे। संसारिक दृष्टिकोण से आप अवतार होते हुए भी मानव सिद्धांतों के चरितार्थ कर रहे थे। प्रकृति का खेल कि सन 1851 में जब आपकी अवस्था अभी 5 वर्ष की हुई थी तो पूज्य पिता श्री तुलसी राम पाठक जी का देहावसान हो गया। अब तो लाला साहेब जी का ध्यान और भी अधिक आपकी ओर हो गया। उनके दिल में यही ख्याल था कि जो उमंगे आपके पूज्य पिताजी आपकी ओर से अपने दिल में ले गए हैं उनको पूरी कोशिश से पूरा किया जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने आपके साथ इस तरह लाड प्यार तथा स्नेह का व्यवहार किया कि आप भूल कर भी माता पिता को याद न करें। इतना लाड प्यार होते हुए भी आपको साधारण बालकों की तरह खेलना पसंद ना था। आप बाल्यकाल में ही अपने ही मस्ती में मस्त रहते। एकांत ही आपको प्रिय मित्र था। प्रकृति जिनकी चरण रज छू लेने को आतुर हो, रिद्धियाँ सिद्धियाँ चरण पाव का आश्रय प्राप्त करना चाहती हों, वे भला इस संसार को क्या समझते हैं। फिर भी लाला श्रीवास्तव जी ने यथासंभव अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाया। सांसारिक दृष्टिकोण से आपकी शिक्षा दीक्षा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी एवं फारसी में हुई। जब आपकी अवस्था 9 वर्ष की हुई तो एक दिन सत्संग में यह चर्चा हुई कि अधिकतर साधु महात्मा को ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि गुटखा मुंह में लेकर स्थूल शरीर आकाश में उड़ने लगते हैं। किसी अन्य व्यक्ति ने कहा, गुटखा आदि कुछ नहीं होता, केवल विचार शक्ति अथवा प्राणायाम से वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सुनकर आपके मन में भी विचार उत्पन्न हुआ कि ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उड़ने लगे और जहाँ भी दिल चाहे उड़कर क्षण भर में पहुँच जाएं। पग पग पर इस भारी शरीर का बोझ उठाने की क्या आवश्यकता है। आपको इस विधि के विषय में किसी नियम का पता ना था और ना ही किसी ने इसके विषय में पूछा।
आप स्वयं श्वास रोक कर बैठ जाते, यह विचार करते कि उड़ूं। शरीर को काबू में रखना अत्यावश्यक था। फिर क्या था, थोड़े दिनों के अभ्यास से शरीर एक मंजिल मकान तक उड़ने लगा। कुछ दिन पश्चात आपको ऐसा उड़ते हुए देखकर लाला नरहर प्रसाद जी तथा अन्य संबंधी आपको पकड़ने के लिए दौड़े। उन्होंने शोर मचाया तो आप नीचे उतर आए। उन्होंने आपको समझाया और बहुत डराया कि आप यह क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम बुरा होगा। किसी दिन बहुत ऊंचाई से गिर पड़ोगे तो चोट लग जाएगी, इसमें संदेह नहीं कि मृत्यु भी हो जाए। आपने उनके समझाने पर यह अभ्यास न छोड़ा। जब आपकी उड़न सिद्धि की महिमा अन्य लोगों में भी फैल गई तथा साथ में लाला जी ने एक दो बार प्यार से समझाया ऐसा करना उचित नहीं था, आपने सोचा कि सिद्धि शक्तियाँ गुप्त रखनी चाहिए, उसकी चर्चा से शक्ति कम हो जाती है। तब आपने यह कार्य कुछ समय तक गुप्त रूप से किया। पुनः इसमें अधिक विशेषता न पाकर इस अभ्यास को धीरे धीरे छोड़ दिया। आपकी आत्मा ने गुरु बन के आपको यह उपदेश दिया था और कई बातें आत्मिक ज्ञान की ख्यालों में आती रहती थी। आपके पिताजी को श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वालों से ब्रह्म विद्या का उपदेश मिला था, इसीलिए श्री परमहंस जी आपके घर प्रायः आते रहते थे। लाला नरहर प्रसाद जी आपके पिताजी के उपदेशी विशेष श्रद्धालु तथा साधु सेवी थे। अतएव श्री परमहंस जी केदार घाट वाले लाला जी के घर भी कभी कभी पधारते थे। सन 1860 ईस्वी में जब आपकी आयु 14 वर्ष की हुई तो लाला नरहर प्रसाद जी का भी देहांत हो गया। लाला जी की मृत्यु के पश्चात उनकी धर्मपत्नी के जीवित रहने तक श्री परमहंस केदार घाट काशी वाले यहाँ आना जाना रहा। श्री परमहंस जी केदार घाट वाले भी पहुँचे हुए उच्च कोटि के संत थे। वे बड़े प्यार से आपको हापू बाबा के नाम से बुलाया करते थे। सबसे पहले तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा आध्यात्मिक लाभ आपको उन्हीं महापुरुष से हुआ। लाला नरहर प्रसाद जी की मृत्यु के पश्चात एक बार जब श्री परमहंस जी आपके यहाँ पधारे तो आपने अपनी हार्दिक अभिलाषा श्री चरणों में प्रकट की कि हमारा ख्याल गृहस्थ आश्रम में ना पढ़कर साधु होने का है, आपकी क्या आज्ञा है। श्री परमहंस जी ने फरमाया, हापू भाई हापू, संसार में जो काम नियम व ढंग से किया जाता है वही अच्छा होता है। आपका ब्रह्मचर्य पूरा होने वाला है, अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, पुनः वानप्रस्थ में संन्यास आश्रम लो। साधु होने की अभी से क्या सूझी, आदर्श गृहस्थी बनकर दीनों की सहायता करो। आपने उत्तर दिया, आपका कथन सत्य है, मुझे गृहस्थ आश्रम में कोई घृणा नहीं, परंतु जहाँ तक मैंने देखा या सुना है और विचार किया है मुझे इसमें कोई सार मालूम नहीं होता। मोह में फंसकर दीन दुखी रहना और भगवंत भजन में विमुख रहकर जन्म को व्यर्थ गंवाना है। हम खुदा खाही व हम दुनिया ए दू, ई ख्याल सतो मोहाल सतो जनहूँ। यदि कोई अपने मन में यह आशा रखे कि मैं दुनिया के काम भी करता रहूं और मुझे ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाए तो इस ख्याल को दिल से निकाल दे, यह कभी नहीं हो सकता। जब लग हरि सिमरे नहीं जो संतन के मीत, वे दिन गिनती में नहीं गए वृथा सब बीत। यह मोह की जंजीर बड़ी कड़ी है, बहुत कड़ी है। जब तक इसके बंधन में ना पड़ा जाए तब तक तो कुशल है, इस बंधन में के पड़ जाने पर इसे काटना कठिन सा हो जाता है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि जैसे शरद ऋतु को पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी आनंद से घर छोड़कर अपने अपने कामों को चलते हैं, ऐसे ही ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानस्पति सन्यासी हरि भक्ति को पाकर अपने अपने आश्रम छोड़ देते हैं। अर्थात जब भी जिस आश्रम में वैराग्य की प्राप्ति हो जाए उसी आश्रम से ही सर्वस्व त्याग साधु बना जा सकता है, इसमें किसी नियम का बंधन नहीं है। आपने फरमाया, जिस दिन वैराग्य हो जाए उस दिन सन्यासी बन जाए, फिर ना जाने कब विघ्न पड़ जाए। एक समय में एक ही काम ठीक प्रकार से हो सकता है, ऐसा ना हो कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।
यह सुनकर श्री परमहंस जी ने फरमाया, भाई साधु होना तो दुनिया भर की जिम्मेवारी सर पर लेना है। तुम्हारा जो ये ख्याल है कि साधु बनकर कोई चिंता ना रहेगी, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि और बातों के अतिरिक्त मुख्य चिंता खाने पीने पहनने की हुआ करती है। यह सबके लिए जरूरी है। आपने उत्तर दिया, पेट भरने के लिए मनुष्य कुछ भी खा सकता है, कंद मूल फल फूल। इसके अतिरिक्त परमात्मा ने सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियां और भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज बनाए हैं। इन वस्तुओं से निर्वाह सरलता से हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि हलवा कलाकंद व स्वादिष्ट भोजन ही मिले। क्या जंगल में फल फूल खाकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता? जिस तरह से इस शरीर को रखना चाहे रह सकता है। दूसरी बात है खान पान अन्न जल के विषय में। इसके लिए जहाँ भी इस शरीर का निमित्त जो कुछ भी वस्तु स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। पहले बनी प्रबंध पाछे बना शरीर, तुलसी यह आश्चर्य है मन नहीं बांधे धीर। श्री परमहंस जी केदार घाट वाले बोले, निश्चय हो जाना आसान बात नहीं है, फिर सबसे बढ़कर संस्कार की बात होती है। आपने प्रार्थना की, मैंने तो अपना निश्चय प्रकट कर दिया है। अब रही संस्कारों की बात, सो उनसे भी मेरी बात दृढ़ है कि क्योंकि माता जी और पिताजी का तो पहले ही देहांत हो चुका है। स्त्री और पुत्र के लिए इच्छा ही नहीं। अब संस्कारों में शेष क्या कमी रह गई? आप अंतर्यामी हैं, आप स्वयं ही इस विषय पर विचार करें, क्योंकि प्रकृति ने जो वातावरण बनाया है उसके प्रतीत होता है कि उसने किसी विशेष काम के लिए ही इस शरीर को उत्पन्न किया है। क्योंकि कहा भी जाता है, जैसी हो भावित त्वतः वैसे उपजे बुद्ध, होनहार हृदय बसे बिसर जाए सब सुध। जैसा जिसके भविष्य में बनना हो वैसे ही उसकी बुद्धि तथा विचार बचपन से होते हैं। होने बलवान है, इसीलिए वही होनहार बुद्धि से पहले से ही आकर स्थिर हो जाती है। अतः उनके विचार पहले से ही उच्च उद्देश्य के लिए हुए थे। आप जी का पवित्र भावनाएं उच्च विचारों को सुनकर श्री परमहंस जी केदार घाट वाले कुछ समय तो मौन होकर कुछ सोचते रहे। उसके पश्चात फरमाया, भाई हापू, यदि तुम्हारा ऐसा ही ख्याल है तो ठीक है, ऐसा ही करो, परंतु एक बात तो तुम्हें माननी ही होगी कि लाला नरहर प्रसाद जी और उनकी धर्म पत्नी ने आपका पालन पोषण अपने सपुत्र की भांति किया है। अब चूंकि लाला जी का देहांत हो गया है, उनकी धर्मपत्नी का कोई आश्रय नहीं, उसे केवल तुम्हारा ही सहारा है। अतएव उसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसकी मृत्यु के उपरांत आपका जैसे दिल चाहे वैसे करना। उपदेश के अनुसार भजन अभ्यास तथा आंतरिक मंजिलों को पार करने का कार्य करते रहो। अपना यह ख्याल अभी लाला जी की पत्नी पर प्रकट ना करें, इससे वृद्धावस्था में उन्हें अस्नेह दुख होगा। सत्य ही तो कहते हैं कि जब महान विभूतियाँ किसी महान कार्य तथा उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आती हैं तो उनकी व्यक्तिगत महानता तथा प्रतिष्ठा के विशेष लक्षण तथा चिन्ह उनकी बाल्यकाल से ही झांकियों में स्पष्ट होने लगते हैं। क्या सुंदर उत्तर दिए आपने। जिन्हें बचपन से ही मोहिनी माया की झिलमिल आकर्षित नहीं कर पाई, वही माया क्यों ना संत महापुरुषों की चरण रेणु बनने को आतिर हो। श्री परमहंस जी केदार घाट वाले गुरु शिष्य की परंपरा अनुसार अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे थे और श्री परमहंस दयाल जी भी शिष्य रूप में परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हो गए। इसके पश्चात श्री परमहंस जी ने आपको कुछ विशेष उपदेश दिया। आप की गुरु दीक्षा का नियम पूरा हुआ। आप भी अपने सदगुरु श्री परमहंस जी के उपदेशानुसार कार्य करने लगे। सन 1863 ईस्वी में जब आपकी अवस्था 17 वर्ष की हुई तो लाला जी की धर्मपत्नी का भी देहांत हो गया। उनका दाह संस्कार कर कर वह कर्मकांड से निवृत्त होकर आपने अपने गुरुदेव श्री परमहंस जी के उपदेशानुसार जो आंतरिक वेश था उसे प्रत्यक्ष कर दिया। आपके मन में विचारा कि परमात्मा ने जब स्वतंत्र कर दिया है, अब संसार की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं। अतः स्वामी अद्वैतानंद जी के स्वरूप में साधना की ओर पग बढ़ाया। आपके माता पिता तथा लाला साहेब की सब धन संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी ना था, परंतु सब का मालिक की देखरेख में छोड़कर छपरा से बक्सर की ओर चल दिए। बक्सर में पहुंचकर आपने गंगा में
एक एक पावन जल में स्नान किया और धोती इत्यादि जो कुछ वस्त्र पहने हुए थे सब वहीं छोड़ दिए। केवल एक लंगोट धारण कर लिया। बक्सर से अकबरपुर के जंगल की ओर जाने का विचार किया। मार्ग में आप 2 दिन के लिए नोहाटा गांव में ठहरे। यहाँ से फिर आप आगे चल पड़े और लंगोट इत्यादि का भी त्याग कर दिया तथा दिगंबर वेश में रहने लगे। किसी उर्दू कवि का कथन है, तन ए अरयानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास। यह वो जामा है कि जिसका नहीं सीधा उल्टा अर्थ, इस शरीर से बढ़कर दुनिया में कोई अच्छी वेशभूषा नहीं। यह वह पहरावा है जिसका उल्टा सीधा नहीं देखना पड़ता। यहाँ से आप टेरी घाट होते हुए तलुथु पहुँचे। तलुथु से अकबरपुर गए। यह स्थान बहुत सुंदर तथा रमणीय था, जहाँ निर्जन वन और पर्वत थे। यह स्थान आपको बहुत पसंद आया और लगभग 6 वर्ष तक आप यहीं एकांतवास करते रहे। आपके रहने के लिए कोई मठ अथवा झोपड़ी नहीं बनाई, बल्कि इसी प्रकार नग्न और स्वस्थ रूप में रहे। यहाँ तक कि कोई कर पत्र कमांडलू आदि भी पास नहीं रखा। इस साधना काल में आपने मौन व्रत धारण कर रखा था, जहाँ अन्य पशु शेर, चीते, रीछ, भेड़िए इत्यादि भी बहुत थे और दिन में कई बार आपको उन्हें देखने का अवसर भी मिल जाता था। वैराग्यावस्था के कारण आपको इनसे कोई भय प्रतीत नहीं होता था। आप केवल फलाहार का ही किया करते थे। कई बार उपवास भी हो जाता था। उसका कारण यह था कि वैराग्य वृत्ति के कारण आप किसी से मांगना पसंद ना करते थे। एक दिन स्वप्न में आपको अपने गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। उन्होंने आदेश दिया कि बैठने से भ्रमण अच्छा है। प्रातः होते ही आप वहां से चल दिए और चौगाए नावा नगर से टेरी घाट होते हुए डुमराव में निवास किया। यहाँ आपने भोजपत्र के कौपीन धारण कर ली और लगभग 2-3 मास तक यहीं रहे। आप महाराजा साहिब के तालाब पर ठाकुर जी के मंदिर के समीप बैठे रहते थे। कभी कभी नंदनवन की ओर भी चले जाते। अब आप यहाँ से आगे चल दिए। डुमराव से चलते समय आपके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि 3 दिन से अधिक एक स्थान पर ठहरना उचित नहीं है। आप पटना की ओर चल पड़े। मार्ग में महाराजगंज, आरा, दीनापुर तथा बांकीपुर होते हुए पटना पहुँचे। यहाँ पर लाला जयप्रकाश लाल, जो कि बड़े सत्संगी और हरिभक्त थे, उनके पास आप अधिकतर ठहरा करते थे। उन्होंने आपकी बहुत सेवा की। गंगा जी का यह पावन तट शांत और रमणीय होने के कारण आपको बहुत अच्छा लगा। इसीलिए आप 2-4 वर्ष इधर ही भ्रमण करते रहे। आप केवल चने अथवा सूखी रोटी खाते थे। यहाँ से मोतीहारी, सोनपुर, हरिहर क्षेत्र तथा गंगा इत्यादि क्षेत्रों से घूमते रहे। गंगा के दक्षिण तटवर्ती क्षेत्रों में भ्रमण करने के पश्चात फिर आप बलिया, गाजीपुर, सारण होते हुए उत्तर की ओर रियासत बेतिया में चले गए। भ्रमण काल में आपको अच्छे अच्छे योगाभ्यासी संतों फकीरों से मिलने का अवसर मिला। उनसे काफ़ी वार्तालाप होता रहा। वैराग्य की प्रबल स्थिति होने के कारण आपको संसारिक बातें अच्छी ना लगती थी। 1863 से 1879 ईस्वी तक निरंतर 16 वर्ष तक भ्रमण करने के पश्चात जब आप बेतिया हिरासत में विराजमान थे, तब एक दिन आपके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि कोई एकांत स्थान नगर के बाहर मिलता, जहाँ शौच क्रिया व जल आदि की भी सुविधा होती तथा जहाँ रहकर दिव्य आनंद की भी अनुभूति कर पाते। इन विचारों के उत्तर में श्री सद्गुरुदेव जी की ओर से आपको अंदरूनी तौर से आदेश हुआ कि आप कठियावाड़ द्वारका जी की ओर भ्रमण करो। यह उपदेश पाकर आप वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। इस प्रकार पैदल भ्रमण करते करते मथुरा जी पहुँचे। यहाँ पर आपको एक महापुरुष के दर्शन हुए, जो कि आपको बड़े प्यार से मिले और कहने लगे, परमहंस राम याद आओ मिलो। उनको मिलने से आपको हार्दिक प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे भी पूर्ण पुरुष प्रतीत होते थे। अपने अनुरूप पथ पर चलने वाले महापुरुष से मिलकर आप अत्यंत प्रसन्न हुए। ऐसी अवस्था में आपको ब्रिजभूमि अर्थात नंदगांव, गोकुल
मथुरा व वृंदावन की सैर बहुत अच्छी लगी। आप कई महीने यहाँ पर विराजमान हो रहे। मथुरा से आप पैदल ही जयपुर पहुँचे, जहाँ कुछ दिन निवास कर कर आप सांभर चले गए। सांभर में देववाणी, अजमेर, पुष्कर जी आदि तीर्थ स्थलों की यात्रा की। फिर आपको उस ब्रिज वाले महापुरुष से मिलने की इच्छा हुई, अतः आप मथुरा जी लौट आए। मथुरा जी में आपने उस महापुरुष की स्वाभाविक ही खोज की, परंतु उनका कोई पता न चला। एक दिन आप उनकी खोज के विचार में कालीदह के समीप सो गए तो स्वप्न में उनके दर्शन हुए। उन्होंने फरमाया, मुझको क्यों ढूंढते फिरते हो? अपने आप को देखो, क्या मैं और तुम पृथक पृथक हैं? इसके पश्चात फिर वह महापुरुष अंतर ध्यान हो गए। ऐसी दिव्य अवस्था में आपको ब्रिज का भ्रमण बहुत अच्छा लगता था। भक्ति भाव और प्रेम की से छाती भर जाती थी। आप अपना ही बनाया हुआ यह भजन अधिकतर गाते थे। भजन करूँ मैं भक्ति सिंगार, नाथ महारानी होइयो। सत्य के सिंदूर इंगुर, सुकृत मंदिरा काजल देहु। मांग टीका त्रिकुटी लो लागे, दर्शन हरि के पायो। बाजू बंद ज्ञान दृढ़ तिलरी, नथिया बुध चमकाइयो। मन कर बिंदी संतोष की चूड़ी, पिए हिए हर क्षण रहियो। दया के कांगन अक्रोध पछेली, धर्म की हंसली पहनाइयो। कनक फूल अनहद बाजत, बिसर विषय भुलाइयो। सार सुरत की अगिया साज के, सुमति की साड़ी ओढ़ाइयो। सहज समाधि बुद्धि चित लहंगा, पल में पिया को रिझाइयो। राम याद प्यारी पिया हो के, सोती माया तम कइयो। सुहागिन हो के पिया की रिझाई, रज तम मैल दुराइयो। करूँ मैं भक्ति सिंगार, नाथ महारानी होइयो। इस भजन में श्री परमहंस दयाल जी ने यह दर्शाया कि केवल श्री इष्ट देव के ही एकमात्र प्रीतम नर रूप हैं, शेष सब संसार नारी रूप है। भक्ति अर्थात अपने परम इष्ट देव जी की पति का रूप मानकर अपने को एकांत भाव से उनकी आराधना, उपासना और नवदा भक्ति के द्वारा अपने आप को इस योग्य बनाना जो अपने मालिक के हृदय को भा सकूं। मैं वे मेरी भावना को देख मुझे अपने हृदय में स्थान दे दें। इसे कहा जाता है माधुर्य भक्ति, अर्थात एकांत कांत भाव से प्रीतम को भजना। इसी भाव को लेकर इस भजन की रचना की गई। सूरती को प्रेयसी का रूप दिया गया है। वह अपने प्राणेश प्रीतम के निहोर करती हुई कहती है, हे नाथ मेरे जीवन धन, मैं भक्ति भरा श्रृंगार करके आपकी महारानी बनना चाहती हूँ। मेरी मांग में सत्य का सिंदूर भरा होगा, पुण्य कर्मों का गहरा काजल मेरी आंखों में होगा, त्रिकुटी में बसा हुआ ध्यान ही मेरे लिए मांग टीका होगा। इस तरह से मैं अपने श्रृंगार में से अति सुंदर बनकर पिया के दर्शन पा लूँगी। ज्ञान ही मेरा बाजूबंद तथा बाजूबंद का टिक्का दृढ़ विश्वास होगा। निर्मल बुद्धि को ही अपनी नाक में नथ आभूषण बनाकर चमकाऊं। मनोहर बिंदी मेरी ठोड़ी पर होगी। संतोष की चूड़ियाँ पहनकर मैं अपने प्रीतम के हृदय में सदा के लिए स्थान पा लूँगी। कलाइयों में दया के कंगन व शांति की पिछली चूड़ियाँ तथा धर्म की हंसली गले की मैं पहनूंगी। अनहद नाद अंदर बजने वाले सुरीले राग मेरे कर्ण फूल कानों में पहनने वाला गहना होगा। इन सुरीले रागों में रमकर मैं विषय को भुलाकर आनंद में झूमूंगी। सार सूरत अर्थात मलिन माया से सुरक्षा अथवा हर समय इष्ट देव मालिक के ध्यान में सुरती को जोड़ना ही मेरी चोली होगी। सुमिति अच्छी बुद्धि की साड़ी पहनूंगी। सहज समाधि के अद्भुत नज़ारों में मेरी बुद्धि के नेत्र खुल जाएंगे और चित्त को लहंगा बनाकर हर समय प्रीतम को प्रसन्न करूंगी। राम याद हमारे श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री पहले पातशाह जी का प्रथम नाम। श्री परमहंस दयाल जी फरमाते थे कि मेरी सूरती महारानी इस भक्ति में अनुपम
वेशभूषा में सज धज कर अवश्य ही सोती माया अर्थात सौतीन को धोखा दे देगी और फिर अपने प्राण धन को पाकर सुहागिन होकर सदा ही सत्गुण में निवास करते हुए रजोगुण और तमोगुण की संपूर्ण मैल को धो डालेगी। आपने भक्ति में इस भजन की रचना कर यह दर्शा दिया कि आप अपने रोम रोम में दिव्य प्रकाश की आभा लिए हुए थे। जैसे कि कहा गया है, दर द्वार दर्पण भया जित देखूं तित तोए, कांकर पाथर ठीक करी भय आरसी मोए। ओ मेरे प्राणेश्वर, मेरी काया के सकल द्वार मानो दर्पण रूप बन गए हैं। मैं संसार में जिधर भी दौड़ता हूँ मुझे आपकी ही मनमोहनी छवि दिखाई देती है। सृष्टि के कण कण में मेरी नज़रों में आपकी ही प्यारी छवि को अपने में छुपाए हुए हैं। अणु अणु में मुझे आप ही नजर आते हैं। आपने सूरत शब्द योग के लिए यही उपदेश दिया। दोहा, कबीर सोया क्या करे, जागी जागी अब जागी, जाके संग से बिछुड़ा ताही के संग लागी। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पाए शब्द का फिर भटका खाए। लाख कोस जो गुरु बसे, दीजिए सूरत पठाए, शब्द तुरी सवार हो पल पल आवे जाए। सुरती तब तक कभी शांत नहीं हो सकती जब तक कि उसका योग शब्द से ना हो जाए। संसार के अनगिनत शब्द उसे थोड़ी देर के लिए सुख दे सकते हैं, परंतु पूर्ण शांति नहीं। सुरती की संपूर्ण व्याकुलता तब तक बनी रहेगी जब तक संत सतपुरुषों की अपनी अकारण कृपा से प्रदान किए हुए नाम शब्द के साथ उसका मिलाप नहीं हो जाता। शब्द से बिछड़ी हुई सुरती ही हाहाकार करती है। उसे हम संसारिक योग्य भोग्य पदार्थों का लालच देकर चुप कराना चाहते हैं, परंतु वह अपनी माँ से बिछड़ी हुई बालिका के समान किसी तरह भी चुप नहीं हो सकती। गुरु भक्ति मार्ग में प्रीतम और प्रेमिका का संबंध अत्यंत गंभीर, कठिन और कटीला है, बहुत ही नाजुक है। यह नाता प्रेम के तार बड़े ही छीने छीने होते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी को रिझाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि प्रेमी अपनी सूरती को मनमोहक श्रृंगार करे, उसे इतनी सज धज के सजाए, उसके अंग अंग का बनाए ऐसे कि प्रीतम के सम्मुख जाते ही इष्ट देव उसे एक टक में देखते ही रह जाए। ऐसी पवित्र भावना को लेकर अलंकारिक रूप से सूरती को भक्ति के गहनों से सजाकर आपने इस उच्च पद के भजन की रचना की। इस प्रकार एक दिन रात्रि को स्वप्न में आपको गुरुदेव के दर्शन हुए। उसमें उन्होंने फरमाया कि एक बार तुम्हारे मन में एक स्थान पर बैठकर भजन करने का संकल्प उठा था, किंतु अब आप द्वारका जी जाने का विचार कर चुके हो, इसीलिए जयपुर होते हुए द्वारका जाना। इस प्रकार सन 1884 में आप पूना जयपुर पधारे। वहाँ पर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ठहरे। वहाँ से आप लाला महावीर प्रसाद के घर गए। लाला महावीर प्रसाद आपको दरोगा रामचंद्र जी की हवेली पर ले गए। यहाँ आपकी भेंट श्री स्वामी आनंदपुरी महाराज जी से हुई। उनके सत्संग वार्तालाप हुआ। उन्होंने स्वयं ही बड़े प्रेम से आपको भजनाभ्यास की कई युक्तियाँ बतलाई जिनका आपको पहले से ही ज्ञान था, किंतु आपने अपने गुरुदेव श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वालों के उपदेश से किसी पर यह रहस्य प्रकट नहीं किया। जब श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज की आयु लगभग 90 वर्ष की हो गई तो उनके शिष्यों ने देखा कि स्वामी जी का प्रेम श्री परमहंस दयाल जी से अधिक था। उनके शिष्यों में से एक शिष्य लाला महावीर प्रसाद जी ने एक दिन श्री आनंदपुरी जी के चरणों में विनय की, महाराज आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? स्वामी आनंदपुरी जी ने एक कागज पर उर्दू में लिख दिया, परमहंस राम याद को मानो। उस समय श्री परमहंस दयाल जी निकटवर्ती स्थान पर गए हुए थे। जब स्वामी आनंदपुरी जी का अंतिम समय निकट आ पहुंचा तो उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी को बुलवा लिया। श्री आनंदपुरी जी के निज धाम सिधारने के पश्चात दरोगा रामचंद्र तथा अन्य शिष्यों ने आपके ऊपर एक कीमती दुशाला डाल दिया। आप स्वतंत्र प्रकृति होने के कारण एक स्थान पर अपने को सीमित रखना पसंद नहीं करते थे। आपने श्री स्वामी आनंदपुरी जी की एक दो प्रमुख शिष्यों को वहाँ का सेवा कार्य
सौंप कर अपना दामन छुड़ाया। शिष्यों के अत्यधिक आग्रह करने पर आपने फरमाया, हम भजन पूजन तथा परमार्थ के लिए फकीर हुए हैं। हम इस समय एक स्थान पर सीमित रहना नहीं चाहते। इसी प्रकार वहाँ से चलकर स्वतंत्र रूप से द्वारका की ओर भ्रमण करने लगे। महाराज बुद्ध, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी इत्यादि महापुरुषों ने जब तप की अग्नि में स्वयं को तपाकर कुंदर बना लिया और आत्म साक्षात्कार की धनी हो गए, तो अंत प्रेरणा के ने जन जन के संतप्त हृदयों को शीतलता प्रदान करने का आदेश दिया। तब जाकर उन्होंने परोपकार पथ ग्रहण कर जन जन तक इस निर्विकार ज्ञान भक्ति के संदेश को पहुंचाया। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आए थे, उसकी पूर्ति का समय निकट आ पहुंचा था। अतः अंतः प्रेरणा से आप 18 वर्ष तक योग साधना कर बिहार प्रांत से उत्तर प्रदेश, सीपी और राजस्थान से रमता राम अवधूत के रूप में घूमकर सत्य नाम का अमृत पिलाने के लिए चल दिए। श्री परमहंस दयाल जी ने 18 वर्ष वनों में रहकर सुरत शब्द योग द्वारा आत्म साक्षात्कार किया। इन 18 वर्षों में उन्होंने जो कुछ कष्ट सहन किए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 18 वर्षों में कितनी ऋतुएं आई, उनका रंग छिड़का कर चल दी, लेकिन उनको किसी से कोई प्रयोजन ना था। सर्दी, गर्मी, वर्षा, ओले, आंधी, तूफान सब कुछ कोमल वदन पर सहन किया। अपनी दिव्य मस्ती में लीन श्री परमहंस दयाल जी किसी उत्कृष्टतम लक्ष्य की प्राप्ति में मग्न थे। आपने भक्ति संप्रदाय की नींव को कठोर साधना में सुदृढ़ किया। सब कुछ अपने केवल हम अधम कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए ही किया, क्योंकि आपने जिस भक्ति परमार्थ के भवन की नींव रखी, उसी पर आपके अनुयायियों ने श्री आज्ञा अनुसार जो भवन खड़ा किया, वह आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है। ऐसा सरल पथ बनाया जिस पर साधारण जीव भी चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। आपने गुरु भक्ति के नियमों को सुदृढ़ किया। यही गुरु भक्ति ही इस संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत एवं उद्देश्य है। द्वारका से लौटते हुए उसी भ्रमण के बीच में फिर आप जयपुर पहुंचे। वहां पर अहंकार दमन तथा परोपकार का अद्भुत चमत्कार दिखाया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। आप लाला हजारीमल के मकान में ठहरे हुए थे। एक फकीर ने नीचे से आवाज लगाई, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने पीने को मिले। लाला जी का छोटा पुत्र गुरु बख्श रोटी व पानी लेकर नीचे गया और उसको भोजन दिया। भोजन खाकर वे पानी पीकर उस फकीर ने बच्चे से कहा, मुझे लोटा दे दो। बच्चे ने इनकार करने पर फकीर ने कहा, लोटा नहीं देगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। बच्चे के ने उत्तर दिया कि यदि तुम मुझे भस्म कर दोगे तो हमारे गुरुजी मुझे जीवित कर लेंगे। श्री परमहंस दयाल जी ने बच्चे को अधिक देर नीचे लगाते देख कर आवाज लगाई। बच्चे ने उत्तर दिया, यह फकीर मुझसे लोटा मांगता है। आपने फकीर तथा बच्चे को ऊपर बुलाकर वृतांत पूछा। वह फकीर से कहा कि लोटा तो उसके माता पिता से पूछकर मिल सकता है, शेष रही भस्म करने की बात तो इसे लीजिए, भस्म कीजिए। बच्चा उसके सामने खड़ा कर दिया। वह फकीर क्रोधवश हाथ में कुछ पढ़ने लगा। मंत्र पूरा हो गया, परंतु मंत्र का कोई प्रभाव न पड़ा। तो आपने कहा कि लो अब हम मंत्र पढ़ते हैं। तब फकीर ने आपके प्रभावशाली वाणी मधुरमय स्वरूप की शक्ति देख श्री चरणों में क्षमा मांगी। आपने फरमाया, साधु को अहंकार कदा भी शोभा नहीं देता। मालिक की भक्ति पर फकीर को भक्ति का धन जमा करना चाहिए, ना कि क्रोधवंश इन छोटी छोटी बातों से अपनी कमाई का समाप्त कर देना चाहिए। अहंकार तो भक्ति से के संचित कोष को शीघ्र ही खाली कर देता है। अपनी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए इससे बचने की जरूरत है। यह सुनकर फकीर ने नमस्कार कर पुनः क्षमा मांगी, हर्षित होकर वहां से चला गया। एक दिन एक फकीर धमक की वेशभूषा पहनकर आपके समीप आया। आपने फरमाया, यह क्या? आप और ऐसी वेशभूषा? प्रेम से उसका कोट उतारा, टोपी उतारी और लंबा सा चोला पहना दिया। यह फकीर मस्ती में नाचने लगा। किसी ने कहा कि महाराज, आपने इस पर कितनी असीम कृपा की। आपने उत्तर दिया, अमानत लौटाना और हिस्सा देना एहसान की बात नहीं है, अर्थात भूले हुए को मार्ग लगाना ही कर्तव्य है। आपने जो
जन जन में आत्मज्ञान की चिंगारी लगानी थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप स्थान स्थान पर भ्रमण करने लगे। सहज योग भक्ति परमार्थ का संदेश जन जन तक पहुंचाया। आपने संपूर्ण भारतवर्ष के कण कण में इस ज्योति के प्रकाश को बचाने का भरसक प्रयत्न किया। आपकी इस श्री मौज को आपके परम शिष्यों ने पूर्ण रूप से निभाया। परिणामतः आज समूचे भारत में नहीं अपितु विदेश में भी अमर ज्योति की आभा जगमगा रही है। आप आगरा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य भारत में ज्ञान की धारा प्रवाहित करते हुए पुनः जयपुर पहुँचे। यहाँ श्री परम हंस दयाल जी के कुछ समय स्थायी रूप में रहे और परमार्थिक उपदेश तथा जीवों के कल्याण का कार्य आरंभ किया। यहाँ से ही श्री परम द्वैत मत की नींव रखी गई। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आपके प्रेमी हुए। इन प्रेमियों तथा सत्संगियों के प्रबल आग्रह से उन्हें परमार्थ लाभ कराने हेतु आपने यहाँ रहना स्वीकार किया। श्री अमृत प्रवचनों से जन साधारण को मुदित करने लगे। सुंदर शरीर, अत्यंत तेजस्वी मुखराबिंद, दिव्य मूर्ति जब भी श्री अमृत वचन धारा प्रवाहित करते तो प्रकृति मौन हो जाती। दिशाएं जय जयकारों की ध्वनि से गुंजित हो उठती। देवी देवता भी उस तेजस्विनी मूर्ति के सम्मुख सिर झुका शरणागत होने की इच्छुक होते। आपकी वाणी में मधुरता तथा आकर्षण था और आपका जीवन तप एवं वैराग्य युक्त होने से प्रभावित करने वाला था। यही कारण था कि सर्वसाधारण स्वयं प्रभावित हो आपकी ओर खींचे चले आते। आप में भी यह एक विशेष गुण था कि जिस प्रकार का प्रेमी हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते। यहाँ ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेदभाव न था। बस आप तो प्रेम के ही भूखे थे। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी एक और महंत रमेश्वर दास जी मोती डोगरी के वापस जयपुर जा रहे थे। रास्ते में एक कुम्हार गधे लिए जा रहा था। श्री परमहंस दयाल जी को देखकर उसने बड़े प्रेम से विनय की, महाराज आप मेरे घर चलें। आप उसके साथ हो लिए। उसके घर कोई बिस्तर भी ना था। उसने एक फटी पुरानी कथड़ी बिछा दी। आप उस पर विराजमान हो गए। कुमार ने दो मोटी मोटी जौ की रोटियां तथा एक मिट्टी का प्याला छाछ से भरकर श्रद्धा से आपके आगे रख दिया। आपने बड़े प्रेम से रोटियां खाई और छाछ का प्याला भी पी लिया। जरा सा टुकड़ा रोटी का महंत जी को भी दे दिया, परंतु महंत जी जाति धर्म में भेद रखते थे, अतः उन्होंने इसे खाया नहीं, एक और रख दिया। जब निवास स्थान पर आए तो माता जी से महंत जी ने इस बात का चर्चा की कि कहा आज तो श्री परमहंस दयाल जी को अवश्य ही कष्ट होगा, इतना अधिक भोजन खा लिया। उनकी माता जी ने कहा कि फकीरों के संबंध में अधिक बातचीत करना उचित नहीं है, मगर महंत जी ना माने। श्री परमहंस दयाल जी से कहने लगे कि आप घर पर एक छटांग 10 ग्राम चावल ही मुश्किल से खाते हैं, आज वह जौ की मोटी मोटी रोटी तथा इतनी छाछ कैसे पी गए। श्री परमहंस दयाल जी ने हंसकर फरमाया कि कुमार की श्रद्धा पूरी करने के लिए देखो कैसी मोहब्बत और नम्रता से उसने बुलाया और खाना खिलाया। यदि उसके घर में न जाते और खाना न खाते तो वह समझता कि साधु लोग अमीरों के ही यहाँ जाते हैं और मेवे मिठाइयाँ खाते हैं, गरीबों से मिलना ही उन्हें अच्छा नहीं लगता। उससे बढ़ता हुआ प्रेम दब जाता। शेष आपने देख ही लिया कि कितने प्रेम से उसने खिलाया और हमने खाया है। जब दोनों तरफ से प्रेम हो, खाने पीने की वस्तु क्या, यदि विष भी मिल जाए तो कष्ट ना होगा। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ने यह दिखला दिया कि महापुरुष सदा प्रेम के भूखे होते हैं, धन संपत्ति के नहीं। जिसने भी प्रेम से हार्दिक श्रद्धा से भगवान को पुकारा वे उसी के हो गए। भगवान सदा प्रेमियों के वश में होते हैं। उसके पश्चात वह कुमार संतों की सेवा श्रद्धा से करने लगा। आपका जीवन त्याग तथा तपस्या का साक्षात प्रतीक है। आप परम कृपालु स्वभाव के थे। एक दिन सर्दी ऋतु में एक जागीरदार साहिब ने एक बहुमूल्य काबुली दुशाला लाकर आपको उड़ा दिया। अभी जागीरदार वहीं खड़े थे कि एक फकीर जो सर्दी से कांप रहा था वहां आया और कहने लगा, बाबा जाड़ा लगता है, कुछ पहनाओ।
और आपने अपना चोला उतार कर दे दिया। और कुछ और उसने उत्तर दिया कि ओढ़ने की आवश्यकता है। आपने वही दुशाला ओढ़ने के लिए दे दिया और पूछा। अब उसने कहा सिर नंगा है, आपने अपनी टोपी भी उतार कर दे दी। उसने फिर प्रार्थना की टांगे नंगी है, आपने धोती उतार के दे दी और एक लंगोट में ही बैठ गए। आपने पूछा कहिए और कुछ चाहिए? उसने कहा बस, और प्रसन्न होकर चल दिया। वहाँ पर जो भक्त बैठे थे उनमें से कुछ अपने घरों में भागे भागे गए। कोई आपके लिए चोला ले आया, कोई धोती। इस प्रकार से वहाँ कितने ही चोले और कितनी ही धोतियाँ इकट्ठी हो गई। आपने फरमाया कि देखो त्याग में कितनी शक्ति है, एक धोती और चोला त्याग करने से कितने वस्त्र मिल गए। कुछ कहने या मांगने की जरूरत नहीं, त्याग करो, कुदरत स्वयं मददगार बनती है। श्री परमहंस दयाल जी के परमार्थ कार्य के लिए सांभर जाना था। एक दिन साय लगभग 4 बजे का समय था। आप कुछ प्रेमियों के साथ जयपुर स्टेशन पर गए। प्लेटफार्म पर अत्यधिक चहल पहल थी। कारण यह था कि प्लेटफार्म पर वायसराय के आगमन हेतु शामियाने लगाए गए थे। प्लेटफार्म में छिड़काव किया गया था। वहाँ पर एक और सुंदर कालीन बिछाया हुआ था और उस पर एक विशेष कुर्सी वायसराय के लिए रखी हुई थी। इसी समय में आप कुछ प्रेमी भक्तों सहित प्लेटफार्म पर पधारे। इसी समय में आप कुछ प्रेमी भक्तों सहित प्लेटफार्म पर पधारे। दरोगा रामचंद्र जो सरकारी कर्मचारी थे, आपके परम श्रद्धालु थे, वे वायसराय के आगमन का स्वागत हेतु वहाँ घूम रहे थे। जब आपको आते देखा तो शीघ्र ही एक कुर्सी तथा कलीन ले आए। वायसराय की कुर्सी के कुछ दूरी पर सामने ही वह कुर्सी तथा कलीन बिछा दिया। आपको उस पर विराजमान होने के लिए विनय की। आप वहाँ पर विराजमान हो गए तथा वह स्वयं अन्य प्रेमियों के साथ आपके श्री चरणों में बैठ गए। अन्य कर्मचारी यह देख के हैरान थे कि दरोगा रामचंद्र जी जो ऊंचे पद पर थे, ना ये क्या किया, उधर निर्धारित गाड़ी आने का समय समीप था, इधर दरोगा जी श्री दर्शन तथा प्रवचना अमृत का पान करने में मग्न हो गए। एक एक करके कर्मचारी अपने कमरे से बाहर आकर आपको देखते। अलौकिक छटा के लिए अत्यंत तेजस्वी स्वरूप में दर्शकों को आपका व्यक्तित्व असाधारण प्रतीत हो रहा था। नियत समय पर आधारित रेलगाड़ी आ गई। श्री परमहंस दयाल जी ने दरोगा रामचंद्र जी को फरमाया कि भक्त जी अब जाओ और स्वागत का कार्य करो। वे श्री आज्ञा पाकर वायसराय का स्वागत रेलगाड़ी तक पहुँचे। जब वायसराय गाड़ी के नीचे उतरे तो सामने की ओर बैठे हुए महान व्यक्तित्व श्री परमहंस दयाल जी की ओर देखते हुए खड़े रह गए। दरोगा रामचंद्र जी ने से पूछा कि क्या आप इन महापुरुष से परिचित हैं? तब उसने श्री परमहंस दयाल जी के विषय में कामिल मुर्शिद फकीरी वेश का असाधारण व्यक्तित्व का श्रद्धा युक्त परिचय दिया। वायसराय ने यह सुनकर तथा देखकर श्री परमहंस दयाल जी को श्रद्धा युक्त नमस्कार करके कहा कि आप सचमुच कोई महादिव्य व्यक्तित्व वाले संत हैं। इसके पश्चात अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी लोग हैरान थे। कहाँ तो वायसराय का स्वागत के लिए जनता तैयार खड़ी थी, कहाँ वायसराय ने सबके सामने श्री परमहंस जी का अभिवादन किया। महापुरुष जिस पर भी कृपा दृष्टि करे वह इस ज्योति का पहचान सकता है। इसके पश्चात किशनगढ़ वाली गाड़ी आई तो आप उस पर विराजमान होकर सांभर चले गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सांचे दरबार। उन दिनों जयपुर राज्य में स्थित सांभर झील पर नमक बनाने का कार्य शासन की ओर से होता था। उसके लिए एक विभाग स्थापित था। इसी शासकीय नामक विभाग में कस्बा डेयरी जिला कोहाट के दीवान भगवान दास जी क्लर्क पद पर नियुक्त थे। दीवान साहिब स्वभाव से ही साधु संतों के प्रेमी तथा सत्संग की लगन रखने वाले भद्रपुरुष थे। जहाँ वहीं कहीं संतों की आगमन तथा सत्संग की बात सुन पाते, बड़े चाव से भागे भागे जाते तथा लाभ प्राप्त करते थे। जहाँ मिले संतन की संगति मंगलकारी, विलप न कीजिए सिर बल जाइए, सहित स्नेह अति भारी। अर्थात साधु संतों तथा वृद्ध पुरुषों के खोज बड़े चाव से करनी चाहिए। जहाँ कहीं
ऐसी संगति सत्संग का सहयोग प्राप्त हो, वहाँ पर सिर के भार भी चलकर जाना उचित है। सहयोग वंश श्री परमहंस दयाल जी कस्बा सांभर में पधारे, जो झील सांभर के तट पर स्थित है। जब दीवान साहब ने यह सुना कि आपने ही नगर में एक परिपूर्ण संत महापुरुष विराजमान है और सत्संग की धारा प्रभावित हो रही है, तो तुरंत आपके श्री दर्शन करने और सत्संग श्रवण करने की इच्छा से श्री चरणों में उपस्थित हुए। कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार और सद्भाव ही ऐसे थे कि दीवान साहब को श्री चरणों से प्रगाढ़ अनुराग और अचल विश्वास हो गया। दीवान भगवान दास जी के दिल में यह इच्छा थी कि वह क्लर्क से इंस्पेक्टर बन जावें। जब वे श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने उनके कार्य व्यवहार के विषय में पूछा। उन्होंने विनय की कि प्रभु, नमक विभाग में क्लर्क हूँ। आपने निजी मौज से फरमाया कि तुम्हें तो इस विभाग में अधीक्षक का पद मिलेगा। कुछ समय बाद वह वरदान फलीभूत हुआ। श्री परमहंस दयाल जी के नामोपदेश लेकर वे भक्ति के पद पर अग्रसर हुए। उन्होंने अत्यधिक रुचि से शब्द नाम की कमाई की। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी की पावन संगति से दीवान साहब ने भक्ति प्रेम का अपार लाभ प्राप्त किया तथा अपनी जन्मभूमि टेहरी को कृतार्थ करने के लिए श्री चरणों में विनय की। आपने फरमाया, फिर कभी आएंगे। जैसे कि ऊपर वर्णन हुआ है कि श्री परमहंस दयाल जी एक स्थान पर स्थिर रहना पसंद नहीं करते थे, तो रमता राम योगी थे। वे तो अपने श्री रामायण में बाल कांड में लिखी इस चौपाई को सिद्ध किया। मूद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जह सुसरी धारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधवा। तीर्थम फलति कालेन, सदेह साधु समागमः। संतों की संगति आनंददायनी होती है, जो संसार में चलता फिरता प्रयागराज है। जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलाप होता है, इसी प्रकार संतों के सत्संग रूपी प्रयागराज में भी गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। संतों के सत्संग में जो प्रेम भक्ति का अंग होता है, वह गंगा की धारा है। ब्रह्म ज्ञान, सरस्वती तथा कर्म कांड अर्थात अमुक कर्म करने योग्य हैं अथवा त्यागने योग्य हैं, ऐसा वर्णन यमुना नदी की धारा है। संतों ने तीर्थ 3 प्रकार के कहे हैं: स्थानीय तीर्थ, जंगम तीर्थ, घट का तीर्थ, मुकामी। स्थानीय मुकामिक तीर्थ वह है जहाँ की संत महापुरुष प्रकट होकर किसी आश्रम या सरोवर की स्थापना करते हैं। वहाँ पहुँचने पर मनुष्य के विचारों में स्वयं पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। महापुरुषों के श्री चरण कमलों की रज के जो कण उड़ते हैं, वे वायुमंडल को पवित्र बना देते हैं। जैसे अग्नि के समीप गर्मी तथा जल के समीप शीतलता अनुभव होती है, उसी प्रकार संत महापुरुषों की समीपता से शांति, आनंद और प्रसन्नता का मिलना संभाविक है। दूसरा तीर्थ है जंगम। जब संत महापुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीव कल्याण हेतु पधारते हैं, तो वह जंगम तीर्थ कहलाता है। दूर व समीप से भाग्यशाली जीव आकर दर्शन करते हैं तथा सत्संग का लाभ करते हैं, वह जंगम तीर्थ अर्थात चलता फिरता तीर्थ दूर दूर देशों में जाकर तथा स्थानों पर पहुंचकर जन जन को स्नान कराता हुआ पापों को हरता है। तीसरा है घट का तीर्थ। जब संत महापुरुष अपनी शरण में आए हुए जीवों को रूहानी उपदेश की दात बख्शते हैं और जीव की ब्रह्म पदार्थों से सुरती हटाकर ब्रह्मांड पिंड से ठहराने का उपाय बताते हैं और साधक लक्ष्य पे सुरती ठहराना सीख जाता है, तो यह घट का तीर्थ कहलाता है। जैसे प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, वैसे ही घट में ईड़ा, पिंगला, सुषमणा तीनों नाड़ियाँ का मिलाप होता है, जिसका पूर्ण सहस्य संत सदगुरु ही बता सकते हैं। जिसने इस तीर्थ में स्नान कर लिया, वह मालिक का प्यारा बन गया। श्री परमहंस दयाल जी तीनों तीर्थों के शिरों में और
थे, आपने टैरी में आश्रम की स्थापना कर मुकामी तीर्थ बनाया तथा रमता राम होने के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा सीमा प्रांत के नगर नगर में जाकर सेयज योग और भक्ति का पथ दर्शाकर सर्वसाधारण को जंगम तीर्थ के में स्नान कराया। जंगम तीर्थ में स्नान कराया। शरणागत सेवकों को ऐसे वैराग्य का उपदेश दिया कि संसार को एक क्षण निहारने के लिए भी उनके नयन नहीं चाहते थे। सहस्त्रों लोगों ने इस घट तीर्थ में स्नान किया और कृत्य कृत्य हो गए। उनमें से प्रमुख इसी मत के अद्वितीय जानशी श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हुए। उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी की प्रत्येक मौज व आज्ञा में तनिक भी असावधानी ना की, अपितु जी जान से सर्व कठिनाइयों को सहन किया। तभी तो आपने उनका अपना ही रूप बना लिया। इनके अतिरिक्त इस मत के तृतीय उत्तराधिकारी श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज भी आपके अन्य शिष्य थे। इनका पावन जीवन चरित्र आगामी पृष्ठों पे मिलेगा। दीवान भगवान दास जी की जिनका वर्णन पीछे हो चुका है, कस्बा टैरी जिला सीमा प्रांत में इनका जन्म हुआ। श्री परमहंस दयाल जी श्री चरणों में उन्होंने वहीं सांभर में ही यह विनय की थी, कृपालु प्रभु इस स्थान टैरी को पवित्र कीजिए। सेवक के आग्रह पर आप टैरी सन 1904 में पधारे। यही पवित्र स्थान है जहां सत्संग का प्रारंभिक महान केंद्र स्थापित हुआ। इसी केंद्र के सत्संग प्रचार के वास्तविक कार्यों को यथार्थ रूप में उन्नति तथा प्रगति प्राप्त हुई। साथ में यह वह अभाग्यशालिनी तथा सुक्रमणीय भूमि थी जहाँ पर इस संप्रदाय के द्वितीय महासम्राट श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज प्रकट हुए और दो महान आत्माओं अर्थात श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी व श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाह जी का मिलाप हुआ। वास्तव में आप अपने परमहतेशी निज रूप शिष्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को मिलने आए थे। दीवान जी का आग्रह तो केवल निमित्त था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।